जब से बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट आई है तब से बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करूँ या जेई के लिए पढ़ाई करूँ। तो मैंने कहा ये डाउट आपको क्लियर कर दूँ और उससे आप डिसाइड कर पाओ कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो अभी आपको माइंड में यही आ रहा होगा जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं। एज ए स्टूडेंट मैं अगर समझूँ कि जेई ज़्यादा पढ़ूँ या फिर बोर्ड का कम पढ़ूँ, या फिर जेई का थोड़ा कम पढ़ूँ या बोर्ड का थोड़ा ज़्यादा पढ़ूँ, या फिर दोनों बराबर पढ़ूँ, इस टाइप के डाउट्स आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको क्लियरिटी आएगी कि किस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको समझाने के लिए आपको दो एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एक टाइप ए और एक टाइप बी। टाइप ए वो स्टूडेंट है जिसने अभी जेई के बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी पढ़ लिया, मतलब मोर फोकस है, मतलब इसका मैं बोल सकता हूँ ये है मोर फोकस ऑन बोर्ड। इसके घर वालों ने भी बोला है कि भाई तुम बोर्ड में अच्छे नंबर ले आओ, बाद में देख लेंगे जेई। ठीक है, और इस वाले बच्चे का जो है अगर मैं बात करूं तो इसका फोकस जो है वो है जेई की तरफ, यानी कि जो टाइप बी स्टूडेंट है इसका फोकस जो है वो जेई की तरफ ज़्यादा है। तो जो ये स्टूडेंट है मोर फोकस ऑन बोर्ड, अब बस वो चाहता है कि यार अब जेई का पेपर तो भर दिया होगा कि फॉर्म सब लोग भर देते हैं, तो वो चाहता है कि यार जेई की थोड़ी तैयारी मेरी हो जाए। तो ऐसे केस में आपको जो आपका फोकस है आपको वही रखना है। इसका रीज़न ये है कि आपके पेरेंट्स की आपसे जो एक्सपेक्टेशन होगी वो जेई एग्जाम को लेकर नहीं होगी, पहले ये होगी बोर्ड में तुमने कितना स्कोर करा। पता चले बोर्ड में तुम्हारे 60% नंबर आ गए तो फ़ायदा क्या, और जेई में तुम्हारा होगा नहीं क्योंकि तुमने मेहनत नहीं की थी, तो दोनों में ही बेकार हो गया। तो तुम्हारे लिए तो सजेशन ये है कि तुम अपने बोर्ड पे ही फोकस करो। हाँ, ये कर सकते हो जो चैप्टर्स तुम्हारे क्लास 12 के हैं, जैसे तुम्हारे जो क्लास 12 के चैप्टर्स है सपोज करो, तो क्लास 12 के चैप्टर्स के उन्हीं के तुम PYQs लगा लो। मतलब 11 पे फोकस मत करो, क्लास 12 के चैप्टर्स जो हैं उन्हीं पे फोकस करके उन्हीं के तुम जेई के कुछ PYQs लगा लो, कुछ प्रीवियस 1 और 2 ईयर। ज़्यादा तो तुम नहीं कर पाओगे, मैं ये कहता हूँ 2024 का कर लिया, ठीक है, या 23 का, बस इससे ज़्यादा अब तुम कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो इतना ही करो, कुछ वो भी कुछ चैप्टर्स के, और मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहाँ से मिलेंगे, अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो जिस पे क्वेश्चन जेई में हर साल पूछा जाता है। तो आप एटलीस्ट उन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो। ठीक है, लिमिटेड चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, उनसे तुम्हारे 5-6 क्वेश्चन बन गए तो बड़ी अच्छी बात है। तो तुम उसी पे फोकस करो, ज़्यादा मत सोचो। अगर जिस बच्चे ने जेई की शुरुआत अच्छे से करी है, दूसरा किसी कोचिंग में भी एडमिशन लिया था, शुरुआत में उसके पेरेंट्स ने एडमिशन दिलवा दिया था उस कोचिंग में, भाई तुम जेई की तैयारी करोगे, और इस कोचिंग में एडमिशन दिलवाया, पैसे तुमने खर्च किए अच्छे खासे, ठीक है, तो तुम्हें फिर अभी बोर्ड पे फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी आपको पूरा फोकस जेई पे रखना चाहिए। आपने जो जेई की तैयारी आपकी चल रही है, जिस कोचिंग में आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको वैसे ही बना के रखो। रीजन इसका ये है, मुझे पता है डेट शीट आने के बाद आपको प्रेशर फील हो रहा होगा कि यार डेट शीट में टाइम कम है, केमिस्ट्री के पेपर में 4 दिन का गैप है, फिजिक्स में इतना है, हाँ मैथ्स में अच्छा गैप है, ठीक है, लग रहा होगा आपको ऐसा, इंग्लिश में थोड़ा कम गैप है, और 15 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपके पास जो टाइम है, अगर मैं बात करूं तो आपका जो जेई का पेपर वो कब है, 22 जैन को। ठीक है, और पेपर हम मान लेते हैं 15 फेब को हमारा पेपर स्टार्ट हो गया सबका। ठीक है, तो अगर 22 से 31 जैन तक, मतलब इसी के आसपास पेपर आपके, इसके बीच में आपका पेपर पड़ेगा, तो हम लास्ट डेट भी ले लेते हैं, यानी जनवरी एंड हो गया, तो 15 फेब की अगर मैं बात करूं तो 15 दिन का आपको गैप मिलने वाला है। यानी जनवरी में आपका जेई का जब पेपर हो जाएगा तो आपको 15 दिन मिलेंगे, 15 डेज आपको मिलने वाले हैं। तो 15 डेज में क्या जेई की बोर्ड की तैयारी हो सकती है? पहली चीज़ तो ये कि जब आप जेई की तैयारी कर रहे होगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। इस टाइम जेई का सिलेबस और बोर्ड का सिलेबस, जेई मेंस का सिलेबस और बोर्ड का सिलेबस सेम है। तो इसका मतलब ये, जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ रहे होगे तो आपको ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड में बिल्कुल सब कुछ नया लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, ये तब हो सकता था जब सिलेबस अलग अलग होता, कि जेई का सिलेबस अलग है, बोर्ड एग्जाम का सिलेबस अलग है। इसका मतलब है 50% चीज़ें तुम्हें आती होंगी अच्छे से। ठीक है, 50% मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें चीज़ें आती तो है, रिप्रेजेंट करना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है। तो तुम्हें बस लिखना सीखना है भाई, क्या करना है, लिखना सीखना है बस। ठीक है, और सब कुछ तुम्हें आता है क्योंकि तुमने अच्छी लेवल पे MCQ करे हैं, अच्छी बात है, 20 मार्क्स के तो MCQ भी आते हैं। तो तुम्हें 50% चीज़ें पता होंगी, 50% सीखनी है। तो भाई 15 डेज में जो तुम जेई के लिए एफर्ट मार रहे हो, 15-15 घंटे, 12-12 घंटे, तुम बोर्ड एग्जाम के लिए मार देना। अगर तुम 12-12, 15-15 घंटे लास्ट में 15 दिन पढ़ाई कर लेते हो, तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और जो गैप मिलेगा पेपर में उसमें भी तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, और तुम्हें तो बस एक 75%, क्योंकि तुम देखो जेई के लिए सोच रहे हो, भाई तुम्हारे 90% आ जाए बहुत अच्छी बात है, 95% आ जाए बहुत अच्छी। मिनिमम क्राइटेरिया तो 75% का है ना, कि भाई तुम्हें कॉलेज में अच्छा एडमिशन लेना, उसमें 75% क्राइटेरिया मांगा जाता है। तो कम से कम 75% तो तुम्हारे आ ही जाएंगे, और CBSE में यार आ जाते हैं 75%, तुम सही बता रहा हूँ। जो बिल्कुल लद्दड़ होता है ना,
जो बिल्कुल नहीं पढ़ता वो भी 60% 50% ले आता है, और तुम तो जेई की तैयारी कर रहे हो, सीरियस स्टूडेंट हो, तुम 75% नहीं ले आ पाओगे, आराम से आ जाएंगे, बिलीव मी, ठीक है। तो यानी तुम्हें क्या करना है, अभी पूरा फोकस बिगाड़ना नहीं, क्योंकि फोकस बिगाड़ दिया तुम फिर जनवरी वाले अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और ये बता दूं, अभी तुम सीरियस होकर अच्छा कर लो, बढ़िया। क्यों? इस टाइम कम लोग सीरियस हैं। जनवरी वाला जो अटेम्प्ट होता है ना, ज़्यादा लोग ये सोच के देते हैं फॉर्म भर दिया, पेपर देना है, पढ़ाई इतने अच्छे से नहीं करते हैं। वो रहते हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, सोचते हैं पेपर बोर्ड एग्जाम निपटा लेंगे तब पढ़ेंगे। तो अभी कंपटीशन थोड़ा कम होता है, आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो आप कोशिश करो, अपने फोकस को बना के रखो, बिगाड़ो नहीं, पूरा फोकस रखो अपने जेईई के सिलेबस पे। जैसी तैयारी चल रही थी, जैसे तुम्हें टेस्ट देने होते हैं, ठीक है, टेस्ट दो वीकली, ठीक है, अपना स्कोर चेक करो कितना स्कोर आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो चैप्टर्स की। वो सारी स्ट्रेटजी तुम करके चल रहे थे वैसे ही फॉलो करो जब तक आपका जेईई का एग्जाम नहीं हो जाता है। जब हो जाए ये सारा कुछ रख देना एक तरफ। मैथ्स की तो मैं बात करूँ, आपको बिल्कुल कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैथ्स में तो मैं इतना बढ़िया प्लान बना दूंगा, जो बोर्ड एग्जाम का गैप है ना 8-10 दिन का, उसमें इतनी बढ़िया तैयारी करवा दूंगा, तुम्हें फिर कुछ बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम्हें मैथ्स का तो टेंशन छोड़ दो, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी कुछ प्लान मैं कर रहा हूँ, बाकी तुम जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ लो, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, तुम मेरे साथ जुड़ के मैथ्स तो बिल्कुल आराम से कर लोगे। तो यानी कि तुम्हारा मैंने सारा स्ट्रेस, मैथ्स वाला स्ट्रेस खत्म कर दूँ। मैथ्स का स्ट्रेस चलो मुझे दे दो, तुम मैथ्स की तैयारी छोड़ दो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, कुछ तुमने नहीं पढ़ा है, कितना पढ़ा है छोड़ दो, वो मैं करवा दूंगा। अब लो, मैथ्स की तैयारी तुम्हारी टेंशन खत्म कर दी, अब क्या बचा? फिजिक्स केमिस्ट्री, अब तो हो जाएगी तैयारी, ठीक है। तो ऐसे करो, और उसके बाद 15 दिन में जुड़ जाओ, और फिर बोर्ड एग्जाम में जो गैप होगा उसमें मेरे साथ जुड़ जाना 8 दिन के लिए, और 8 दिन में 12-12 घंटे क्लास चलाएंगे लाइव, और आप आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से आप करो। 2 टाइप की मैंने बताया कि अगर फोकस्ड स्टूडेंट हो बोर्ड के लिए तो बोर्ड पे पढ़ाई करो, बस 12th क्लास के चैप्टर कर लो। और तुम्हें टाइप बी स्टूडेंट जो है पूरा जेईई पे फोकस रखना है, बिगाड़ना नहीं है। और जल्दी मैं टेस्ट सीरीज एक लॉन्च कर रहा हूँ, और उसकी डिटेल में कल वाले वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरिटी आ गई होगी क्या चीज़ फॉलो करनी है, और कमेंट सेक्शन में लिख देना कि यार आपका क्या टारगेट है, जेईई या फिर बोर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।